गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आज मैं आपको सूरदास जी का तीसरा पद पढ़ाने जा रहा हूँ। पद में गोपियों ने उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर उसे चंचल मन वाले लोगों को सिखाने का आग्रह किया है। कर है हमारे हरिहारिल की लकड़ी। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हम निरंतर उसी प्रकार निमग्न रहती हैं जिस प्रकार हारिल पक्षी कहीं भी हो और किसी भी दशा में हो, सहारे के लिए अपने पंजों में कोई न कोई लकड़ी अथवा किसी तिनके को पकड़े रहता है। दूसरी लाइन देखें। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। आगे गोपियां कहती हैं कि हमने अपने मन, कर्म और वचन से नंद नंदन अर्थात कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ लिया है। अगली लाइन थर्ड। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी। हमारा मन जागते सोते स्वप्नावस्था में दिन रात कृष्ण के नाम की रट लगाता रहता है, अर्थात कृष्ण के नाम का स्मरण ही हमारा एकमात्र ध्येय रह गया है। आगे देखें। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी। तुम्हारे योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी मुंह में रख ली हो, अर्थात योग ज्ञान की बातें हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर एवं ग्रहण न करने योग्य है। अगली लाइन देखिए बच्चों। सूतो व्याधि हमको ले आए देखो सुनी न करी। तुम तो हमारे लिए योग रूपी एक ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसे हमने न तो कभी देखा है, न सुना है और न ही उसे भोगा है। अंतिम लाइन। यह तो सूर तीनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि ज्ञान योग रूपी यह बीमारी तो आप उन्हें सौंपिए जिनका मन हमेशा चंचल रहता है। गोपियों के कहने का भाव यह है कि योग का उपदेश अस्थिर चित्त वाले लोगों के लिए ही
उपयोगी है। हमारा हृदय तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया लगा हुआ है।